हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीआई के लिए। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीईटी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और यूपी पीईटी में डीआई अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो अपनी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीआई के कुछ क्वेश्चंस। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो डीआई के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस इस प्रकार के हैं कि ये साधारण लेवल के हैं। इन क्वेश्चंस को करके आप तरीके को समझ सकते हैं। आप इसको जज ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? कि भाई बहुत सरल सवाल करा रहे हो, ये है वो है दुनियादारी, ये सब आपको नहीं करना है। बस आपको सवाल को समझना है बस, ठीक है? अब जैसा कि पहला सवाल आप सभी के सामने आता है, सबसे पहले आप सवाल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? सबसे पहले आप सवाल को पढ़ेंगे। और सवाल हमसे क्या कहता है? सवाल हमसे कहता है कि स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, यानी निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। रेखा ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में निर्यात को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है भैया? निर्यात को, यानी एक्सपोर्ट को दिखाता है। अब देखो कैसे करोगे इस सवाल को। सबसे पहले आप ये देख लो कि ये 2014 की बात कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ये 2014 की बात कर रहा है, ये 2015 की बात कर रहा है, ये 2016, ये 17, ये 18, ये 19, यानी हर साल का एक्सपोर्ट हमको अलग अलग दिखाया गया है। अब यहाँ सवाल में कह रहा है कि 2017 और 2019 के निर्यात के बीच का अंतर क्या है। बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि 2017 में जो निर्यात किया गया, जो एक्सपोर्ट किया गया है, और 2019 में जो एक्सपोर्ट किया गया, इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो आप जब 2017 को देखते हो तो 2017 का एक्सपोर्ट आपको दिखता है कितना भैया? ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितना, 120। कहिए तो कलर बदल दूं? कलर बदल दूं? ये देखो भैया 120 दिख रहा है, ठीक है? तो ये हो गया 120। और 2019 का ऐसे ही चेक करिए। ऐसे ही आप चेक करेंगे 2019 का, तो आप कहेंगे भैया ये 425 है, ठीक है? तो 425 है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई, 425 में से अगर मैं 120 को घटाऊंगा तो ये समाज चीख चीख कर मुझसे कहता है कि भैया ये 305 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, ठीक है? देखो, अगर ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप डीआई को बनाना सीखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए छोटी छोटी बनाता रहूंगा जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है, आइए समझने की इसकी कोशिश करते हैं, ठीक है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है, सवाल वही है, सेम बिल्कुल, कोई अंतर नहीं, आप ध्यान से देख सकते हैं, सवाल बिल्कुल सेम है, ठीक है? बस हमें यहाँ पर गौर करना है किस चीज को, इस सवाल को। ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है? ये यहाँ पर सवाल दे रखा है, कह रहा है 2016 के निर्यात और 2018 के निर्यात का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये कहना चाह रहा है कि 2016 में जो भी एक्सपोर्ट हुआ है उसको 2018 के साथ में लिखो और दोनों का अनुपात बता दो। तो भाई बहुत ही आसान है ये तो। 2016 में अगर हम देखें तो 2016 में भैया ये 240 है। कितना भैया? 240 है। जबकि अगर आप 2018 को देखें, ये यहाँ पर 2018 को अगर आप देखें तो भैया ये 360 है। अनुपात कैसे निकालते हैं इसका एक प्रॉपर वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ कि अनुपात को कैसे सॉल्व किया जाता है, बट फिर भी आप यहाँ पर देख लो, ठीक है? ऐसे लिख लो आप अपॉन में, और ये जीरो से जीरो काट दो। 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी 2:3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है? अब अगर हम आगे बढ़ें और कुछ और चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अब सवाल यहाँ से हमारा जो है वो दूसरा शुरू हो जाएगा। अभी आप देखिए, मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। अब ये सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा ग्राफ का, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। लाइन ग्राफ पिछले कुछ वर्षों में लाख इकाइयां, मतलब ये जैसे 2005 है ना, तो ये 16 लाख, 2006 तो 19 लाख, 2007 तो 18 लाख, 2008 तो 22 लाख, 2009 तो 26 लाख, 2010 तो 30 लाख, ठीक है? ऐसे अलग अलग लाखों में इकाइयां इलेक्ट्रिक हीटर के उत्पादन को दिखाता है। मतलब 2005 में 16 लाख हीटर उत्पादित किए गए, 2006 में 19 लाख हीटर बनाए गए, 2007 में 18 लाख हीटर बनाए गए, ऐसे बताया जा रहा है। सवाल हमसे क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सवाल कहता है कि 2007 का उत्पादन 2010 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो भैया 2007 में उत्पादन है कितना, पहले ये चेक करो, और 2010 में उत्पादन कितना है सबसे पहले ये चेक करो। तो 2007 में अगर हम उत्पादन देखेंगे तो भैया आप हो गया 18, बिल्कुल ठीक है। अब 2010 का उत्पादन चेक करेंगे तो भैया ये तो 30 है, लिख दिया 30। सवाल कह रहा है कि 2007 का उत्पादन 2010 के उत्पादन का, किसके?
10 के उत्पादन के, तो भैया ये ऊपर रहेगा और 30 वाली संख्या नीचे रहेगी और इसको हम काट पीट मचा देंगे। देखो 6 3 18, 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, यानी 20 3 60% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कहेंगे 60% बिल्कुल ठीक जवाब इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आपके लिए कुछ और सवाल लेकर के हम आए हैं, ये सवाल जैसे कि, ठीक है, इस सवाल को आप होमवर्क में करेंगे और इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। सवाल आसान है, सवाल टिपिकल नहीं है। ऐसे ही आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको पूरी की पूरी डीआई सिखाने की कोशिश रहेगी, बशर्ते बस आप वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और हमारे हौसले को आप ऐसे ही बढ़ाते जाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।